गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। केशव के घर कांस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा एवं चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा आता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को ऑफिस के कामों से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्याम कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ले आएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं कर मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्सन पर थोड़ा सा दाना रख दिया करेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़ कर न जाना होगा। नहीं, तब क्यों जाएगी? क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी कुछ नहीं है। आखिर फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। शाम की माँ आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके अब उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर चिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और चिड़िया खड़ी कैसे होगी? केशव बड़ी देर तक उसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ। अम्मा को मत दिखाना, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया। टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसलों पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने मन ही मन सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी की अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल पर रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा।
श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ा जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को उतनी तकलीफ उठानी पड़ती, यह उसका दिल ही जानता है। दोनों हाथों से कनीज पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कनीज पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कानीस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कानीस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उनसे पेड़ पर देखे थे वैसे नहीं हैं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, केशव बोला। श्यामा ने कहा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ एक टुकड़ा ले आई। केशव ने कपड़ा लेकर एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी एक टहनी से टिका कर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, तुम गिर पड़ोगी। न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया, कहीं तुम गिरा गई तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी। दोनों चिड़िया बार बार कांची पर आती थी और बिना बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा की आंखों में अंडे न देख पाने के आंसू थे। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को बाहर न निकलना। किवाड़ किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ भाई प्रेम के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले थे। वह दौड़ के कानीस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उनकी नज़र नीचे गई, उल्टे पांव दौड़ी हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। समी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा ने फिर पूछा, बच्चे कहाँ गए? तुम्हारे सर में पानी कल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखकर गुस्से से पूछा, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा? अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? केशव ने उत्तर दिया। श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर अम्मा जी।
केशव बोल पड़ा, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा बोली, तुम ही ने तो कहा था। माँ बोली, तुम इतने बड़े हो गए हो, इतना भी नहीं मालूम छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती, केशव के सिर उसका पाप चढ़ेगा। केशव रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी।